वाले हो। वाकई ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। जब बेटे अच्छे होते हैं ना तो सिर्फ दुआओं का कमाल नहीं होता, माओं का भी कमाल होता है। माओं का भी कमाल होता है। आप तारीख पढ़ डालें, पूरी तारीख पढ़ डालें, जानते हो कोई भी वली बना है ना तो पीछे माँ शामिल होती है, माँ शामिल होती है। मुजाहिद यूं ही मुजाहिद तो नहीं होगा ना, कसम खुदा की यकीनन माँ भी ऐसी होगी जिसने हबीब मिल्लत जैसे बेटे को जन्म दिया होगा, हबीबुर रहमान जैसे बेटे को जन्म दिया। कोई आम माँ तो नहीं होगी ना, आम माँ तो नहीं होगी ना। जब जमीन भी अच्छी हो, पौधे भी अच्छे हो, तब फूल अच्छे खिले करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ फूल खिलने में पौधे का कमाल नहीं, जमीन का भी कमाल होता है, जमीन का भी कमाल होता है। अल्लाह उस माँ की कब्र पे अपनी रहमतें नाजिल करे जिसने हुजूर के आशिक को अपनी गोद में लोरियां दी होंगी, लोरियां दी होंगी। यार ऐसी जमीन पर बैठ जाओ ना तो कनेक्शन खुद ब खुद मदीने से जुड़ जाया करता है, खुद ब खुद मदीने से जुड़ जाया करता है। अगर ननिहाल का तज़किरा करे ना तो ननिहाल यकीनन हर वली की बेमिसाल होती है। चाहे वो ताजुश शरिया की ननिहाल हो, बेमिसाल है। चाहे मुफ्ती आजम की ननिहाल हो, बेमिसाल है। आला हजरत की ननिहाल हो, बेमिसाल है। गरीब नवाज की ननिहाल, आप बोलें गरीब नवाज की ननिहाल, गौसुल वरा की ननिहाल, हसनैन करीमैन की ननिहाल, जोर से यार, हसनैन करीमैन की ननिहाल, मेरे मुस्तफा की ननिहाल। माँ आमीना होती है ना, फिर देखो कसम खुदा की उसकी गोद में सैयदुल अंबिया आया करता है। तो आप उस जमीन पे बैठे हैं जिस जमीन ने उस माँ को पाला है, जिस माँ ने मुजाहिदे मिल्लत को दूध पिला के पाला। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये मेरी दिली मुबारकबाद है। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। लेकिन मैं क्या कहूँ, आज गौसे आजम की महफिल में बैठे हो, अल्लाह सलामत रखे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। मैं मिंबर वालों से नहीं कहूँगा आप बोलिए, मैं कभी नहीं कहता हूँ मेंबर वालों से आप बोले, मर्जी है भाई। मैं तो इतना जानता हूँ जितना रसूल मेरा उतना ही आपका भी है। जितना मेंबर वालों का नबी है उतना नीचे वालों का नबी है। अगर नीचे वाले हुजूर के नाम पे नारे लगा सकते हैं तो फिर मेंबर वाले सोचे उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है जी, मगर मैं आपसे बात करने आया हूँ। ये तो खाली दुआ करते रहें तो बेड़ा पार हो जाए। और फिर अपना भी एक उसूल है यार, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी है। हाँ, मैं भाई मुमताज टांडवी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं सुन रहा था। और हमारे भाई शाहनवाज हसन ये कहने लगे कि लल्ला को डर नहीं लगता है। मैंने कहा लल्ला डरेगा क्यों, लल्ला पे हाथ जो मुजाहिदे मिल्लत का है। अल्लाह सलामत रखे। मैं उन मजहबी मसलकी खुतबा और शुआरा को दिल से सलाम करता हूँ जो जान की फिक्र किए बगैर हर गोशे गोशे में मसलक के आला हजरत का झंडा लहरा रहा है। और मेरी कौम की भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाएं। चल मसलक के आला हजरत का प्रचार कर, जो होगा देखा जाए, अरे जो होगा देखा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने आला हजरत। और मैं दावते फिक्र देता हूं उन मुल्लाओं को जो सिर्फ चाय या सिगरेट पे बिक जाते हैं। तुझे कौन सी शराब मिली है जो एक सिगरेट पे बिक गया? हमने शराब तो मदीने वाले की महफिल की पी है। और जो उनके नाम पे बिक जाते हैं वो कभी बिका नहीं करते। हाँ। और मैं बता दूं, कई बार धमकियां दी जाती हैं, आएगा तो नहीं इधर। हमने कहा तेरे बाप की जमीन है, क्या बात है? बोले भाई आएगा तो नहीं। मैंने कहा एतराज क्या? बोले मेरे जलसे में नहीं आया। मैंने कहा तू दीन है, तू दीन है, तू शरीयत है, तेरे घर से दीन चला है, आया नहीं मेरे घर, मेरे जलसे में पटक के मारेंगे। मैंने पता नहीं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।
की औकात के आगे तू पटक के मारेगा। खुदा की कसम हम अकेले नहीं चलते हैं, हमारे सरों के ऊपर बरेली के अहमद रजा का करम चला करता। तो डर क्यों रहा है? मुजाहिद मिल्लत ने मुंह छुपाने का काम नहीं किया। कसम खुदा की उनका करम है जो हबीबी मुंह दिखा के रह रहे हैं। जिंदाबाद। हक है, फिक्र देता हूं उन मौलवियों को 20,000 नजराने में बिक गए। हाँ, 20,000 नजराने में बिक गए। नजराने में कसम खुदा की हमने तारीख बिलाल की पढ़ी है, बिलाल की पढ़ी है। और जिसने बिलाल की तारीख पढ़ी है ना वो किसी से डर सकता है, ना वो किसी की दौलत के आगे बिक सकता है। बेशक बात। और ये जहन से निकाल दो कि तुम किसी की रोजी बंद कर दो। रज़ाक तुम नहीं, रज़ाक अल्लाह है। रज़ाक अल्लाह है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम किसी की रोजी निकाल सको? हम तो उस मुजाहिद के चाहने वाले हैं जो जेलों में बंद ना रह सका। तुम जलसे बंद करके दिखाओगे, जलसे बंद करके दिखाओगे। और मैं एक तारीखी जुमला देने जा रहा हूं। उलमा मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो करें। तारीखी जुमला, और गलत होना तो गिरबान पकड़ के भी नीचे उतार दो, और सच होना तो फिर याद रखना। बहुत बात कड़वी भी है लेकिन सच्ची भी है। एक बात याद रखिए, हम किसी पीर को नहीं मानते, हम किसी पीर को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते। वाह वाह, हक है बेशक। हम शरीयत को मानते, जिसे शरीयत कहती है पीर हम पीर मानते हैं, जिसे शरीयत नहीं मानती उसे हम नहीं मानते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयते मुस्तफा, दीने मुस्तफा, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हब्बास अब्दुल्ला मुरादाबादी। बोलते क्यों नहीं? बताओ, पीर असल है या शरीयत? शरीयत। क्यों नहीं बोलते? पीर असल है या शरीयत? जो शरीयत की हदें तोड़ेगा ना वो हमारा है ना वो खुदा का है। और जो शरीयत का पाबंद है वो खुदा का भी है, रसूल का भी है। हाँ, शरीयत असल है भाई, शरीयत असल है। शरीयत का पाबंद देखना है तो अब्दुल कादिर जिलानी को देखो। शरीयत का पाबंद देखना है तो बरेली के अहमद रजा को देखो। शरीयत का पाबंद देखना है तो मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम को देखो। शरीयत का पाबंद देखना है तो मुजाहिद मिल्लत को देखो। शरीयत का पाबंद देखना है तो ताज शरीयत को देखो। दावे के साथ कहता हूँ, मेरी जिंदगी के 7 साल बरेली में गुजरे हैं। लोगों ने कहा था अख्तर रजा मसलिहत से समझौता कर लो, हालात अच्छे नहीं है। कहने लगे बरेली वाले हैं हम कभी मसलिहत के आगे नहीं झुके, अगर झुके हैं तो शरीयत के आगे झुका करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिद मिल्लत। ये इसके रिसालत का हम लोग बहकने वाले नहीं, ये इसके रिसालत का सागर जो छलकेगा, ये इसके रिसालत का सागर जो छलकेगा, ये जामे मुजाहिद है, पीकर न बहकेगा। मैं नहीं कहता, पहली बात मुझे गुस्सा आता नहीं, और आता तो फिर आसानी से ठंडा नहीं होता, इसलिए कि हम असली नस्ली बाप की औलाद हैं, नस्ली बाप की औलाद हैं। और सुनो, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। लाजवाब लाजवाब। छोड़ते नहीं है। डर किस बात का है? मुजाहिद मिल्लत ने नाक नहीं कटाई है, मुजाहिद मिल्लत ने सुन्नियों की नाक कटने से बचाई है। नाक कटने से बचाई। कान खोल के सुने, मैं ये नहीं कहता, अगर फर्ज कर लो मैं नहीं जानता मुजाहिद मिल्लत को, लेकिन शरीयत तो जानता हूं ना। बोलो, शरीयत तो तुम भी जानते हो ना। शरीयत की वो तलवार है, अगर इसकी
तलवार की फिक्र ना होती ना तो आला हजरत न कहते पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान, ये शरीयत है। और खुदा का शुक्र है, ये सुन्नियों का अकीदा, हम कभी किसी को सजदा सजदा बोलते क्यों नहीं, सजदा नहीं करते हैं भाई। हम जानते हैं शरीयत कितनी मेहनत से बनी, हमें पता है ये हुजूर का दीन है, किसी को खेलने नहीं देंगे इससे। और ये उम्मत भी हुजूर की है, लूटने नहीं देंगे किसी को। जब तक अहले सुन्नत के उलमा मौजूद है, खुदा की कसम उम्मत को लूटने नहीं देंगे। हम हर नकाब पलटेंगे। तुम्हें चिड़े है ना कि साहब तुमने पर्दे क्यों उठाए, तो सुनो मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सबसे पक्का बरेलवी हूं। हम पीर परस्ती नहीं करते, हम खुदा परस्ती करते। खुदा परस्ती करते अल्लामा साहब। उन लोगों को डर हो जो पीर को पूजते हैं, हम पीर को नहीं, हम खुदा को पूजते हैं। हाँ मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। अगर कोई हुजूर की शरीयत से खिलवाड़ करेगा, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो, कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, अगर समझ रहे ना मेरी बात तो दिल पे लिख के लेके जाना। मैं नहीं कहता मुजाहिद मिल्लत को मानो, मैं नहीं कहता ताजुश शरिया को मानो, मैं नहीं कहता आला हज़रत को मानो। अगर तुम्हें लगता है ना इनको मानने में भलाई है, तो फिर कभी मुजाहिद का दामन न छोड़ना, कभी मुजाहिद का दामन न छोड़ना। और मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, जो आला हजरत का नहीं है वो मदीने वाले मुस्तफा का भी नहीं। क्या नाम है आज की कॉन्फ्रेंस का? उर्से गौसे आजम। आप ना बोले, जरा इनसे भी तो पूछ लूं मैं, जो लंगर खा के बैठे, पता लगना चाहिए। क्या नाम है? उर्से गौसे आजम। और मैं तुम्हें बताने लगा हूं आला हजरत से गौसे आजम का रिश्ता क्या है। तुम्हें देखो तो गौसे आजम याद आ जाए, कितना गहरा रिश्ता है। जानते हो एक बुजुर्ग गुजरे बहुत बड़े, उलमा जानते होंगे, पीर जमात अली शाह। इतने बड़े बुजुर्ग के फासलों से मुरीदों की मदद कर दिया करते थे। सुन्नियों का तरीका, हमारे घर में अच्छी चीज बने ना, शाहनवाज भाई हम कहते हैं पीर के यहाँ लेके जाना है। तो एक बूढ़ी माँ थी ना, खीर बना रही थी, और जब खीर बन रही थी तो मिट्टी के बर्तन थे, आज कुकर चलने लगे, आज स्टील का सिस्टम है। पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, तो वो बनाते बनाते उसको घोटने लगी। घोटते घोटते ना वो जो उसका घोटा था, घोटने का सिस्टम, वो तेजी से पड़ा ना हांडी में, तो वो चटक गई, टूटी ना। तो औरत की जबान से निकला, या पीर करम, या पीर करम। और पीर भी ऐसा बना जो कर्म के लिए आ जाए, चंदे के लिए ना। आज पीर भी मेंढकों की तरह घूमे घूमे फिर रहे। पहले लोग ढूंढते थे पीर कहां मिलेगा, आज पीर ढूंढ रहा मुरीद किधर मिलेगा। साबिर के हाँ कोई बचा गांव में क्या, कि नहीं अभी 3 बच्चे पैदा हुए, कहते लाओ नहीं डाल दे लाके। तो कभी ऐसा पीर ना ढूंढ जो जेब देखता हो, ऐसा पीर देख जो दिल देखता हो, दिल देखता हो, जो दिल देखता हो। ऐसा पीर तलाश करो जो दिल देखता हो। मुरीदा की हांडी टूटी, कहने लगी या पीर करम, खीर बन गई, पक गई, निकल गई। कहने लगी मेरे सरताज, कहा जी, का पीर के करम से खीर बची है, लेके चलते ना पीर जमात अली की चौखट पे। खातून लेकर के आई, बैठे हुए हैं, कहा हुजूर ये पीर तनावुल, ये खीर तनावुल फरमाए। पीर जमात अली शाह ने खाना शुरू किया, एक हाथ पे कपड़ा पड़ा है, दूसरे हाथ से तनावुल फरमा रहे हैं। खातून कहने लगी पीर साहब हाथ में क्या बात है, क्यों कपड़ा डाल रखा है? कहने लगे बेटी बस जरा सा जल गया है हाथ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। मुरीदा कहने लगी पीर साहब कैसे जला? मुस्कुरा के कहते पगली भूल गई जब तेरी हांडी टूटी थी, तूने कहा था ये पीर करम कर देना। कहा हांडी टूटी, मैंने हाथ लगा दिया था। कहते हाथ ना लगाता तो खीर गिर जाती। कहा उसी हांडी की गर्मी है जिसकी वजह से हाथ जला। चीख निकली, रो के कहने लगी पीर इतना सुन लेते हो, यहाँ से आवाज थी वहां से सुन लिया। कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत में आवाज देना, हाथ पकड़ के पुल सिरात के पार करा के दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन बैराजपुर
अल्लाह सलामत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आला हजरत मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह सलामत अली मुस्तफा। अली 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 वाह बस जरा सुने भाई, थोड़े से नारे छोटे करें, वक्त कम है मेरे पास, मुझे बात लंबी करनी है। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, ये किसी के कहने से नारे नहीं लगते, ये मदीने वाले के इश्क में नारे लगा करते। कोई बाहर भाई को घूर के न देखे, ये अपने अपने इश्क की बात है। बिलाल ने तो मक्के की गलियों में नारे लगाए थे, हम अपनों के बीच नारे नहीं लगा सकते। अल्लाह तुझे सलामत रखे मेरे भाई। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था, ये जमात अली शाह कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत में आवाज देना पुल सिरात से हाथ पकड़ के उठा के रख दूंगा। ये पीर जमात अली शाह कहते हैं कि मेरे दिल में आला हजरत का प्यार बहुत था, लेकिन मेरे दिल में इज्जतें और बढ़ गई आला हजरत की। कब? कहते हैं एक दिन मैं सोया ना, ख्वाब में बगदाद वाला आया था। अगर समझ गए तो बोलें, ख्वाब में बगदाद वाला आया। पीर जमात अली शाह कहते हैं मैंने पूछा हुजूर करम फरमाई, आए हैं तो इतना और बता दो, अगर कोई ऐसा भी बंदा है कि जिसको देखूं तो आपकी याद ताजा हो जाए, कोई है जिस पे खास नजर है? तो पीर जमात अली शाह कहते हैं मुझसे गौसे आजम ने कहा कि हाँ हाँ, एक मेरा नाइब है जो बरेली में रहता है, नाम अहमद रजा खान है। लाजवाब नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मास किबला। मैं कहता हूं मर जाना कभी मसला के आला हजरत से मुंह ना मोड़ना, और जो मसला के आला हजरत को नहीं मानता उसके लिए अलग से किसी दलील की जरूरत नहीं है, किसी दलील की जरूरत नहीं है। आला हजरत हमारे इश्क की जमानत है। हाँ, आला हजरत इश्क की जमानत है। कई बंदों ने कई सारी बातें की, कहने लगे आला हजरत वली नहीं थे, ये बरेलवी वली वली कहते हैं। मैंने कहा तेरी समझ में नहीं आया, तू बता वली किसे कहते हैं? मैंने कहा सबसे बड़ा वली तो अहमद रजा है अपने दौर का, क्योंकि उसने 12 जिल्दों में फतावा रज़विया अता कर डाली। दौलतुल मक्किया जिसने दी है उसको अहमद रजा कहते हैं। खुदा की कसम हम नसीब वाले हैं, खुदा ने अहमद रजा जैसा हमें मुजद्दिद अता किया है, मुजद्दिद अता किया है। भाई गौसे आजम की महफिल है, पूरी जिंदगी आला हज़रत के दामन से वाबस्ता रहना, आला हज़रत के दामन से वाबस्ता रहना। बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह कौन है गौसे आजम? कौन है गौसे आजम? हाँ, एक बंदे ने अभी तकरीर में कहा कोई फायदा नहीं 11वीं करने से। मैंने कहा यार शर्म कर। कहते गौस का नाम से क्या मिलेगा? मैंने कहा सुन, उनका नाम लेते लेते तो जने कितने वली बन गए, कितने वली बन गए उनका नाम लेकर के। तू कहता मिलेगा क्या? है कौन गौसे पाक? बता दूं, साथ रहेंगे मेरे। हाँ, जिनको ना माओ ने दूध इसलिए पिलाया ना बेटे गौस का है तू, सिर्फ वही बोले तैयार रहेंगे। अल्लाह सलामत रखे। भाई सुने मेरी बात बड़ी गौर से। कौन है गौसे आज़म? मैं बताने लगा। एक आशिक का नाम सुना है ना, हुजूर के नाम सुना ना, एक आशिक का नाम मैं लेने लगा हूं, जिन्होंने सुना होगा वो चुप नहीं रहेंगे। हुजूर के एक आशिक का नाम वैसे करनी है, वैसे करनी है। अल्लाह सलामत रखे आपकी मोहब्बतों को। वैसे करनी, कितना बड़ा आशिक मेरे हुजूर का। अल्लाह अकबर। हुजूर कभी कभी सीने के बटन खोल के कहते थे लोगों मुझे यमन से अपने आशिक की महक आ रही है, मुझे यमन से है अपने आशिक की खुशबू आ रही है। हुजूर कौन है? फरमाने लगे नाम उवैस है, बड़ा आशिक है मेरा। कहते हैं जब कोई जाता है ना मेरे शहर से, उससे मेरा पता पूछता है, और इतना आशिक है कि हर वक्त मुझे याद करता है। लोगों ने कहा हुजूर से आबा कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर इतना ही इश्क है तो फिर आता क्यों नहीं? सारे लोग बहुत गौर से मेरी बात सुने। हुजूर इतना ही इश्क है तो फिर मिलने क्यों नहीं आया? फरमाने लगे मजबूरी है, घर में अंधी माँ है, नाबीना माँ है, वो उसे छोड़ के नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। कहने लगे अच्छा ये मजबूरी है, मगर इश्क देखो। जब कोई हुजूर के मदीने से जाता ना, रोक के पूछते कहाँ गया था? मदीने से आ रहा हूँ। कहते जब तू मदीने गया था फिर तो तूने मेरे हुजूर को भी देखा होगा। कि हाँ। फिर कहते बता मेरे महबूब की जुल्फें कैसी हैं, जब वो बोलते हैं तो लब कैसे हिलते हैं, और बताना जब वो चलते हैं तो कद कैसा लगता है, जब वो नजरें उठाते हैं तो फिर आंखों का आलम क्या होता है।
जब कोई बताता तो उसके कदमों में बैठते, हुजूर की बातें सुना करते। ओ यार खुदा की कसम, ये इश्क हजरत वैसे करने का पैर दबाने लगे। माँ माँ होती है, अगर आंखें ना भी हो ना तो माँ बेटों को दिल की आंखों से देख लेती है। इतना बड़ा मजमा मेरे आगे बैठा है, आज जश्न गौसुल वरा में आए हो, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ को रूठने न देना, कभी माँ को नाराज ना होने देना। तुम नहीं जानते हो औलाद से माँ का रिश्ता क्या होता है। बेटा जब 500 रुपए कमा के कहता है, तुझे क्या पता मैं कैसे कमा के लाया हूँ, तुझे क्या पता मैंने कितनी मेहनत से कमाया है। कभी माँ से ये जुमला ना बोलना, तुझे क्या पता मैंने कैसे कमाया है। और खुदा की कसम माँ माँ होती है। जो परदेश जाने वाले लोग हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे। जब बेटा 7 समंदर पार होता है, माँ इंडिया में होती है, बेटा बीमार हो जाए, सुबह को माँ उठ के कहती है अपने शोहर से, सुनो जी मेरे बेटे का फोन लगा दो। का क्या हुआ कि रात से दिल बड़ा बेकरार है, लगता है बेटे की तबीयत खराब है, लगता है बेटे ने खाना नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, ये माँ होती है। जब फोन लगता है, बेटे बता तो सही क्या हाल है। कहता माँ शाम से पेट में दर्द है, मुझे बता तो सही। कोई फोन नहीं हुआ लेकिन माँ को खबर हो गई है, कोई खबर नहीं आई है, माँ को पता चल गया है। कोई खत नहीं आया है, माँ को पता चल गया है। किसी ने बताया नहीं है, माँ को पता चल गया है। ये कौन सा रिश्ता है जो 7 समंदर पार माँ को बता रहा है कि तेरा बेटा बीमार है। ओ यार, ये माँ का औलाद से रिश्ता होता है। आज बेटा कहता तुमने क्या किया है और तुझे क्या पता है। जिस दिन तुम माँ के शिकम में आया था, माँ ने मर्जी के मुताबिक लेटना छोड़ दिया था। जब तुम माँ के शिकम में आया था, माँ ने पसंद का खाना छोड़ दिया था। जब तुम माँ के शिकम में आया था, माँ ने मर्जी के मुताबिक लेटना छोड़ दिया था। तू कहता किया क्या है माँ ने। जा कभी हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़े होके देख, जब खून देने की बारी आती है, बेटा कहता मुझ में खून कम है, मैं कहां से खून दूंगा। जब किडनी देने की बारी आती है, बेटे मुंह चुरा के चले जाते हैं। मगर जाके पूछ उसी माँ से, तुम जिसके लिए उंगली न कटा सके, जब तेरी पैदाइश का वक्त आया डॉक्टर ने कहा था अगर बेटे को जिंदगी देनी है तो पेट कटवाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा फैसला डॉक्टर का है। फॉर्म लाया गया, इसमें क्या लिखा है। डॉक्टर कहते हैं इसमें लिखा हुआ है अगर मर गई तो जिम्मेदारी नहीं है, मौत भी आ सकती है। ये माँ का जिक्र होता है, अंगूठा लगा के कहती है मैं बचूं ना बचूं, मेरे बच्चे की हिफाजत कर लेना, मैं रहूं ना रहूं, मेरे बेटे की हिफाजत कर लेना। और यार मौत के फरमान पर माँ ने साइन किया है। 7 बेटे खाल की काटी गई है, 7 खाले कटी है, तब तूने जन्म पाया है। तू कहता माँ ने क्या दिया है। खुदा की कसम, जो तेरी रगों में ये लघु दौड़ रहा है, ये तेरा कमाल नहीं, ये माँ का कमाल है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हमाद अकमला मुरादाबादी, उर्से गौसे आदम, सरज़मीने बहराजपुर। लाजवाब लाजवाब लाजवाब, वाह वाह। मैंने पेट कटवा दिया पूरा ताकि बेटे को जिंदगी मिल जाए। पूछना, जब पेट की खाल कट जाती है पूरी जिंदगी मजबूती नहीं आती। वो किस फरमान पर साइन करके गई थी, मौत के फरमान पर, बच गई, उसका नसीब था। आज उस माँ को बेटा कहता नहीं नहीं तू चुप रह, तू चुप रह, हमें शर्म आनी चाहिए। हम उससे कहते तू मत बोल। जिस माँ ने पेट कटवा दिया, जो पूरी जिंदगी अब वो वैसे नहीं रह सकती, वजन नहीं उठा सकती, पूरी जिंदगी कमर दर्द करेगी। तू कहता तूने क्या किया, तूने क्या किया। यार ये माँ है, माँ है। अगर माँ की गोद में सिर्फ एक बेटा हो और शोहर जवानी में इंतकाल कर जाए, मेरे भाई माँ निकाह नहीं करती, निकाह नहीं करती माँ। सिर्फ इसलिए अगर मैंने निकाह कर लिया, पता नहीं मेरे बेटे की जिंदगी फिर कैसी होगी। वो जवानी तेरे लिए माँ ने लुटा दी। वो चाहती निकाह कर लेती, कौन रोकता, लेकिन माँ ने निकाह नहीं किया। इस उम्मीद पे जिंदा रही, बेटा जवान होगा ना फिर मेरा सहारा बनेगा। जो ख्वाब जवानी में पूरे ना हुए, बुढ़ापे में बेटा पूरा करेगा। और वही बेटा दवा के नाम पे माँ को थप्पड़ मारे, फिर माँ के जिगर पे क्या गुजरेगी। और लोगों,
माओ को छोड़ के प्रदेश चले जाते हो। सिर्फ एक जंग लगी है, जीत जीत जीत। मैं दुबई जाऊंगा, वहां जाके गाड़ी खरीदूंगा, बंगले बनाऊंगा। और मुझे बता तो सकी, तूने 10 साल दुबई में गुजार दिए माँ के बगैर, तूने बंगला भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली। अगर कल बैठने वाली माँ नहीं होगी तो गाड़ियों का क्या करेगा? कल लेटने वाली माँ नहीं होगी तो बंगले का क्या करेगा? कल अगर तुझे दुआएं देने वाली माँ नहीं होगी तो पैसे का क्या करेगा? और ठोकर मार ऐसे पैसों को, माँ के कदमों में बैठ जा। अगर माँ सलामत है तो सारी खुशियां सलामत होती। लाजवाब लाजवाब, वाह। कभी जी माँ के लिए, कसम खुदा की, माँ का कोई मोल नहीं, माँ का कोई मोल नहीं है। खुदा ने माँ जैसी दूसरी दौलत दी नहीं दी कोई दौलत। हाँ, तुमसे बीवी कह देती है छोड़ दे माँ को, छोड़ के चला गया 4 दिन में। और माँ ने जवानी लुटा दी, लेकिन निकाह नहीं किया ताकि मेरा बेटा दर दर की ठोकरें न खाए, दर दर की ठोकरें न खाए। मैं अक्सर इस बात को बयान करता हूँ। वो क्या था? बच्चे ने जब आंख खोली ना, होश संभाला तो यतीम था, एक आंख नहीं थी। माँ ने एडमिशन कराया, बच्चा अच्छी जिंदगी हासिल करे। हर माँ बाप चाहते कि मजदूरी हमने की, हमारा बेटा धूप में ना रहे। यार माँ बाप की फिक्र को सलाम। वो किसी ने सवाल किया था, माँ बेटे को कमर पे क्यों बैठाती है, बाप बेटे को कंधे पे क्यों बैठाता है? तो किसी ने जवाब दिया था, माँ कमर पे इसलिए बैठाती है कि बेटा वहां तक देख सके जहां तक माँ देख रही है, और बाप बेटे को कंधे पे इसलिए बैठाता है कि जहां तक मैं देख रहा हूँ बेटा उससे भी आगे तक का देखता है। अरे लाजवाब लाजवाब, क्या फिक्र है, माशाअल्लाह, वाह। सोचना चाहिए। इसलिए कंधे पे बाप ने बैठाया ताकि मुझसे कम नहीं, मुझसे ज्यादा मेरा बेटा देखे। आज उसी बाप के चश्मे की टांग टूटी है, बेटे को सोचना चाहिए। आज वही बाप अपनी जूतियां देखने के लिए चश्मे का मोहताज है। तेरे पास बीवी के मेकअप को खरीदने का तो वक्त है, बाप की ऐनक खरीदने का वक्त नहीं। जिसने बचपन में तुझे अपने से आगे का दिखाया, आज वो बाप अपनी जूती नहीं देख पा रहा है। शर्म कर। कसम खुदा की, अपनी आंखें भी निकाल के देते तो बाप की कुर्बानियों का हक अदा नहीं हो सकता। मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था तो लोग तो खबर समझ के पढ़ रहे थे, मैं कुछ और पढ़ रहा था। उसमें मैंने पढ़ा, एक शख्स लाइन जोड़ने के लिए चढ़ा, बिजली की लाइट आ गई, वो जमीन तक ना आया, ऊपर ही जल गया। मुझे पता यार ये खंबे पे क्यों आके चढ़ा, पता था मौत है, लेकिन क्यों आया था? बेटे के ख्वाब लेके आए थे, बेटे के ख्वाब, बच्चों की जरूरतें लेके आई थी। हाँ, अगर तू लिहाफ में लेटा है ना तो बाप को भी ठंड लगती है। सर्दी आ रही है ना, कोहरा कितना कड़ाके का होगा। अगर जवान हो गए हो ना तो बाप को मत भूलना। ये जवानी यूं ही नहीं यार, जिनके सर पे बाप का साया होता उन्हें पता ही नहीं चलता कब जवानी आ गई। उनसे पूछ, जिनके सर पे बाप नहीं होते तो उनकी जवानी कितनी मुश्किल से हाथ आती है, कितनी मुश्किल से हाथ आती है। एक बाप है ना, जहां तुमने हाथ रख दिया, बाप ने कहा ले बेटे ले ले। तुमने एक मांगा, बाप ने दो दिए। लेकिन अगर बाप नहीं होता तो रास्ते में बिकने वाले फल भी बड़े दूर लगा करते, बड़े दूर लगते। आज बाप है ना और जवानी चढ़ गए हो तो कभी बाप को नजरअंदाज मत करना। ये वो पेड़ है जिसने कभी तुझ पे धूप नहीं पड़ने दी है, ये वो दरख्त है जिसने तुझे कभी अपने साए से महरूम नहीं रखा। आज उसको तेरी जरूरत है, आज उसे तेरी जरूरत है। समझ रहे ना मेरी बात? खुदा के वास्ते कभी बाप से दूर ना जाना, कभी माँ से दूर ना जाना। बच्चे ने होश संभाला, माँ ने कहा बेटे का एडमिशन कराना है स्कूल में। बेवा थी, निकाह इसलिए नहीं किया कि अगर कोई और मेरा शौहर बनेगा पता नहीं मेरे बेटे को प्यार देना दे, ये सोच के दूसरा निकाह नहीं किया। अल्लाह अकबर। बेटे को स्कूल में दाखिला कराया, बेटा स्कूल गया ना, अल्लाह अकबर, तो देखा ना माँ की एक आंख नहीं थी। स्कूल गया, माँ लेके गई तो बच्चों ने मजाक उड़ाया, लो कानी का बेटा आ रहा है, कानी का बेटा आ रहा है। घर में आके बस्ता फेंक दिया, कहने लगा माँ मुझे पढ़ने नहीं जाना। कहा किस लिए? कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं,
मेरे क्लास में मुझे कानी का बेटा कहा जाता है। माँ ने समझाया बुझाया भेजा पढ़ने के लिए, कुछ साल पढ़ता रहा। अल्लाह अकबर, जब होश संभाला समझदार हो गया, एक दिन आके बस्ता फेंक दिया। कहने लगा माँ कहा क्या कि आज के बाद पढ़ने नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा गलियों में जलील होता हूँ, लोग मुझे तेरा नाम लेकर रुसवा करते हैं। माँ ने कहा बेटे फिर का लोग मुझे कहते मैं कानी का बेटा हूँ। कहा फिर क्या करेगा? कहा एक शर्त है, पढ़ने तब जाऊंगा जब आज के बाद तेरा रिश्ता मुझसे खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर, ये बेटे के जुमले नहीं थे, माँ के कलेजे पे चलने वाली तलवार थी। जब कहा ना माँ या तो रिश्ता खत्म कर वरना स्कूल खत्म कर दे रहा हूँ। ए माँ आज मैं तुझसे दूर हो रहा हूँ और कभी किसी को बताने की कोशिश न करना कि तू मेरी माँ है, ताकि मैं दुनिया के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। अल्लाह अकबर, माँ तो माँ थी जिसने जिंदगी बेटे के नाम कुर्बान कर दी थी। वो जुदाई क्यों न बर्दाश्त करती। जब बेटे को खफा देखा माँ के लहजे टूटने लगे, तेवर बिखरने लगे, माँ के हौसलों को एक तूफान आ जाता है। लेकिन माँ ने खुद को संभाला, सोचने लगी क्या हुआ अगर बेटा पास नहीं होगा, कम से कम सुख की जिंदगी तो बेटा गुजार लेगा। अगर ये सुख में रखेगा मैं इसे देख के खुश रह लिया करूंगी। ये माँ हुआ करती है। बेटा चला गया, अच्छी तालीम हासिल की, पढ़ निकले के बाद अच्छी जॉब मिली, अच्छी लड़की देख करके निकाह कर लिया। माँ को पता चला बेटे ने निकाह कर लिया है। माँ चाहती थी कि बेटे के दरवाजे पे जाए, लेकिन बेटे का वादा दामन थाम लेता था। एक दिन पता चला कि खुदा ने तुझे पोते से नवाजा है। ओ यार माँ माँ होती है, कई बार दरवाजे पे आई लेकिन पोते को न देख सकी। एक दिन ऐसा हुआ दरवाजे पे चल करके आई, दरवाजे पे दस्तक दी है, बच्चा दौड़ करके आया। आने के बाद औरत को देखा, कहने लगी खातून कैसे आई हो? कहती बेटे दरवाजे घर में तेरा बाप है। उसने कहा है तो। कहा उससे कह जरा दरवाजे पे आके मुलाकात करे। बच्चा दौड़ के गया, कहा बाबा कोई खातून आई है। कहा कौन है? कहा ये तो नहीं जानता कौन है। कहा है कैसी? कहा उसकी एक आंख नकी है। उसने इतना सुना, कहने लगा जाओ उससे कहते मैं घर पे नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, जैसे इतना कहा है माँ ने इन जुमलों को सुना और यार कलेजा फट गया है। माँ पलट के आ गई और उस दिन से सदमे में माँ लेटी, फिर कभी बिस्तर से उठ नहीं पाई। जब इंतकाल का वक्त आया माँ ने कलम कागज लिया, एक खत लिखा, पड़ोस की खातून को दिया। कहने लगी सुन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो वो जो सामने वाली सेठ बिल्डिंग की है, वो जो बिल्डिंग वाला सेठ है, वो जो अमीर रहता है, मेरे इंतकाल के बाद ये खत उसके दरवाजे पे जाकर के दे देना। अल्लाह अकबर, इस माँ का इंतकाल हुआ है। उस खातून को याद आया कि ये खत दे के गई थी। लेने के बाद दरवाजे पे गई, जाने के बाद दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन? का दरवाजा खोल कुछ काम है। जैसी दरवाजा खोला है खातून ने खत दिया। का ये वो खत है जो फला मकान में रहने वाली एक इकलौती माई दे के गई है, ये खत तेरे नाम है। उसने पहली बात तो लेने से इनकार किया, लेकिन बदले नखास्ता उसने खत ले लिया और लेने के बाद उसने जब खोल के पढ़ा है अल्लाह अकबर, दिल की दुनिया दहल जाती है। खत में लिखा हुआ था ए मेरे बेटे में तेरी वही कम नसीब माँ हूँ जिसको औलाद छोड़ के चली गई, जिसको शौहर जवानी में छोड़ गया। बेटे ने होश संभाला तो बेटा छोड़ गया। ए मेरे बेटे सारी जिंदगी तू अपनी माँ से इसलिए नफरत करता रहा कि तेरी माँ की एक आंख नकी है, लेकिन कभी तूने ये जानने की कोशिश नहीं की कि तेरी माँ की आंख क्यों नकी है, क्या हुआ था इस आंख में। आज मैं इस रात से पर्दा हटा रही हूँ। ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, तूने इसलिए नफरत की थी कि लोग मेरी आंख की वजह से तुझे जलील करते थे, तो आज सुन ले मैं तुझे हकीकत बताना चाहती हूँ। ए मेरे बेटे मेरी भी दोनों आंखें सलामत थी। जब मैं माँ बनी थी तब भी मेरी आंखें थी, जब तू दुनिया में आया तब भी मेरी आंखें थी। एक दिन तुझे पालने में लटा के गई, बेटे काम से गई थी, लेकिन तू पालने में उछला और उछल के नीचे गिरा। बेटे नीचे कील पड़ी हुई थी, वो कील तेरी आंख में लग जाती है। मैं तुझे लेकर डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने तुझे देख के कहा था अफसोस सॉरी अब इसकी आंख वापस नहीं आ सकती है, इसकी आंख की रोशनी जा चुकी है। ए मेरे बेटे जब डॉक्टर ने इतना कहा था मेरी तो चीख निकल गई। मैंने कहा डॉक्टर मेरे बेटे ने कुछ देखा भी नहीं है, अगर ये जवानी में दहलीज में कदम रखेगा लोग मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर कुछ भी कर मेरे बेटे की आंख वापस करो। तो डॉक्टरों ने कहा था खातून आंख जाए हो चुकी है, अब ये वापस नहीं आएगी। मेरे बेटे में क्या करती, मैं माँ की तड़प गई। मैंने कहा डॉक्टर जितनी चाहे कीमत ले ले, बेटे की आंख ठीक कर दे। मेरे बेटे को कोई रुसवा करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई बेटे को सलील कहे मैं रुसवा बर्दाश्त नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा अच्छा अगर आंख ही चाहिए तो सुनिए आंख का हम इंतजाम करते हैं, लेकिन बदले में आंख किसी की देनी पड़ेगी। कहा जब इतना डॉक्टर ने कहा मैंने कुछ ना सोचा, आगे बढ़ के कहा था डॉक्टर अगर आंख ही चाहिए तो सबसे पहले
पहले मेरी आंख ले ले और बेटे के लिए आंख का इंतजाम कर दे। डॉक्टर ने कहा था खातून अपनी जीती जागती जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, अगर कोई बुढ़ापे का आलम में कोई बिस्तर पे पड़ा हो उससे आंख खरीद ले जा करके। माँ ने कहा था देर न कर मेरी आंख निकाल ले। कहा क्या होगा, आंख रह जाएगी। कहा कोई तुझे कुछ कहेगा। उसने रो के कहा जिनके लिए औरतें संवरती हैं मेरे वो सजन तो जा चुके हैं, अब श्रृंगार किसके लिए करूंगी, अगर जिंदगी है तो बेटे के लिए है। कहा बेटे मैंने अपनी आंख दी है, उसके बदले में तुझे आंख मिली थी। जिस आंख की वजह से तू मुझसे नफरत करता है उसी आंख से तू आज सारे जमाने को देख रहा है। रसूल के गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं। मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल। या रसूल नबी 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 नबी। अल्लाह अकबर। ये माँ होती है यार, ये माँ होती है। फिर जब खत पढ़ा तो दौड़ा माँ की तरफ। दरवाजे पे पहुंचा तो ताला लगा था। क्या हो सकता था, कुछ भी तो नहीं हो सकता था। पूछा क्या हुआ, ये जो बूढ़ी इसमें रहती थी किधर गई। बूढ़ी जो इसमें रहती थी, अब जब जुमले कह रहा हूं जरा गौर से सुनना, कहीं इसमें जो माँ रहती थी किधर गई। लोगों ने कहा उसका इंतकाल हो गया। फिर रोता हुआ माँ की कब्र पे गया, मगर कुछ हासिल तो नहीं हो सकता। उसने अपने आर्टिकल में लिखा, कहता है लोग उस दिन से आज तक मैंने उसी दिन ऐलान कर दिया। थोड़ा सा जरा साइड हो जाइए, थोड़ा सा जरा आप इधर आ जाइए भाई, थोड़ा सा उन लोगों को दिक्कत। उसी दिन से ना उसने ऐलान किया, लोगों जिससे मां ना पाली जाए वो मुझे दे जाए। मगर मालूम है क्या कहता है, ये कहता मेरे 20 साल के तजर्बे में मैंने सैकड़ों लोगों की माएं पाली, मैंने सबको माँ को प्यार से लहजे से माँ कहा। कहते लेकिन हर औरत मुझे बेटा कहती थी, लेकिन कहता है खुदा की कसम जो मिठास मेरी माँ के लहजे में थी आज तक किसी माँ के लहजे में नजर नहीं आई, किसी माँ के लहजे में नहीं आई है। यार माँ माँ होती है, कसम खुदा की। माँ को कभी समझना है ना, कभी मिस्र के यूसुफ की कहानी पढ़, तुझे पता चलेगा माँ क्या है। जब भाइयों ने बेच दिया, कुएं में डाल दिया, निकाल के बेच दिया, और जब कैदी बना के यूसुफ को लेके जा रहे थे, भाइयों ने कहा था ये भगोड़ा है, हमारा गुलाम है। अल्लाह अकबर। तो हाथ भी बंधे थे, पैर भी बंधे थे, उन्हें डर था भाग ना जाए। जब ये सवारी किनान के कब्रिस्तान के पास से गुजरी, किनान के कब्रिस्तान में हजरत यूसुफ की माँ की कब्र थी, माँ की कब्र थी। तारीख पढ़ो ना माँ की, पूरी जिंदगी करबला करबला करते हो गई। खुदा की कसम सबसे ज्यादा तकलीफ मेरे हुसैन को तब हुई थी जब हजरत फातिमा की कब्र पे आखिरी सलाम करने आए थे, उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी। हजरत यूसुफ को माँ की कब्र नजर आई ना, तो अपने आप को सवारी से गिराया और कोनियों के बल चलते हुए माँ की कब्र पे गए। और यार जानते हो, कहने लगे माँ मैं तेरा वही यूसुफ हूँ जिसे चूमते तू थकती ना थी। माँ देख जिन गालों पे तू प्यार करती थी आज उस मुंह पे तमाचे मारे गए। अल्लाह अकबर। रो के कहते माँ एक बार निकल के बेटे को सहारा तो दे। बड़े दर्द के साथ हजरत यूसुफ रोए। इतने में वो जो लेके जा रहा था ना, उसने देखा सवारी खाली है, दौड़ के पलट के आया, माँ की कब्र से लिपट के आप रो रहे थे। उसने उठा के कहा भाग रहा था, कहा नहीं। उसने तमाचा मारा, जैसी तमाचा मारा ना, हजरत यूसुफ माँ की कब्र के पास खड़े थे, माँ की कब्र के पास। ओ यार कब्र में माँ हो तब बेटे का दर्द बर्दाश्त नहीं करती है, अगर जमीन के ऊपर माँ हो तो कैसे बेटे का दर्द बर्दाश्त कर सकती है। तमाचा लगा हजरत यूसुफ के। रोते हुए माँ की कब्र को देखा आपने, रोते हुए माँ की कब्र को देखा ना, काली आंधी आ गई, काली आंधी आ गई। सब परेशान थे। जब आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही,
तो जो खरीदार था ना, जो काफले का सरदार था, उसने कहा यार किसी ने कोई गलती की है। तो वो आगे बढ़ा जिसने तमाचा मारा था, उसने कहा मैंने इतना किया कि इस बच्चे को तमाचा मारा है। वो आगे बढ़ा, कहने लगा बेटे तू कौन है? तो कहते मैं वो हूं जिसका बाप नबी है, जिसका घराना नबियों का है। कहा तू भाग रहा था? कहा हम कभी झूठ नहीं बोला करते। रास्ते में माँ की कब्र मिली थी, माँ की कब्र पड़ी थी, मैं वहां माँ से लिपट के अपना दर्द बयान कर रहा था। वो कदमों पे गिर गया, कहने लगा माफ कर दे। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ ने यूं देखा, वो फिर रुख किया उधर जिधर माँ की कब्र थी। कहने लगे माँ अब ये तेरे बेटे से माफी मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, कहने लगे माँ मैंने तो माफ कर दिया कि तू भी माफ कर दे। इतना कहना था, आंधियां रुक गई। और यार माँ तो माँ होती। एक दिन की इजाजत दे दे, मैं हुजूर को देखना चाहता। माँ ने कही बेटे अगर इजाजत ना दूं तो कहने लगे माँ फिर कलेजा फट जाएगा। माँ ने कहा ठीक है, फिर कल दिन भर का मेरा इंतजाम कर दे और कल तुझे इजाजत है हुजूर को देख के आ जा। कल की इजाजत है, हुजूर को देख के आना, लेकिन याद रखना बेटे जी अम्मी सूरज छुपने से पहले आ जाना। क्या कह रही है माँ? रह गया, आपने दौड़ लगा दी। भागते भागते पैर की जूतियां टूटी। अल्लाह अकबर। रेत पे दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़े, फूट गए, लेकिन आशिक को पता ना चला। दौड़ते दौड़ते हुजूर का मुबारक मदीना आ जाता है। अल्लाह अकबर। बच्चों को खेलते देखा, सीने से लगाया, लिपट के प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। कहते तुम बड़े नसीब वाले हो, उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरा महबूब रहा करता है। उस नसीब के मालिक हो तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा माही रहता है, उसमें रहते हो जिसमें मेरा जानी रहता है। किसी से कहा लोगों बताओ हुजूर कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा मस्जिद नबी मिलेंगे। दौड़ करके आए, मस्जिद नबी के दरवाजे पे देखा, पता ना चला, खाली थी मस्जिद। कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में देखो। आए हुजरे आयशा पे, दरवाजा खटखटाया, उम्मुल मोमिनीन की आवाज आई, कौन आया के दरवाजे पे? कहा हुजूर हैं। कहा नहीं नहीं अभी बाहर चले गए हैं। इतना सुनना था, हजरतों का जनाजा निकल गया, तमन्नाएं सीने में दफन हो गई, रोने लग जाते हैं। कहते हैं सरकार कब आएंगे? का ये तो नहीं कहा जा सकता आका कब आएंगे, लेकिन इंतजार कीजिए। कहते मेरे पास वक्त नहीं है, इंतजार तो नहीं कर सकता। हुजूर ना सकी, आप अंदर हो जाइए, मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ मेरा महबूब बैठा करता है। मैं उस मसनद को देखना चाहता हूँ जिस पे मेरा महबूब टेक लगाता है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मैं तो पर्दे के अंदर चली गई। अल्लाह अकबर। जैसी पर्दे के अंदर गई हूँ, उसके बाद आए हैं वैसे अंदर। कहते कभी मसनद को चूम रहे हैं, कभी बिस्तर को चूम रहे हैं, कभी दीवार से लिपट रहे हैं, कभी मुस्तफा जाने रहमत के बिस्तर को बोसे दे रहे हैं। अंदर से आयशा कहती है अगर इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाते? कहते माँ मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती तो पूरी जिंदगी उसकी राहों में बैठ के गुजार देता, लेकिन मजबूरी है। आका जाए मेरा सलाम कह देना। ये कहते हुए रोते हुए वैस पलटे हैं। थोड़ी देर गुजरी है कि मेरे हुजूर तशरीफ ले आते हैं। जैसे आका आए हैं, आका करीम ने लंबी लंबी सांसें शुरू की हैं। जब लंबी सांसें ली हैं, सरकार फरमाते हैं आयशा कोई आके गया है? कहते हुजूर कैसे पता? कहते खुशबू बता रही है मेरा दीवाना आके गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्के मुस्तफा, शाने रिसालत। भाई कहते हैं कि खुशबू बता रही है, दीवाना गया है आकर के। फरमाया कहने लगे उमर, कहने लगे अली जरा सलाम तो करो। कहने लगे नहीं जनाब आप सलाम करें। कहा हुजूर ने इतनी तारीफ की है, ये हमें पहचानते भी है। कहने लगे पहली बार मुलाकात हो रही, पहली बार। जैसी हजरत अली ने सबसे पहले सलाम किया, एक रिवायत में हजरत उमर ने पहले सलाम किया। दोनों में से जिस बंदे ने भी पहले सलाम किया ना, तो चलो ये रिवायत लो कि हजरत उमर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। मुड़ के देखा वालेकुम अस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन। हजरत उमर कहने लगे हमारे नाम का कैसे पता चला? वैस मुस्कुरा के कहते हैं जिस नबी ने तुम्हें मेरा पता बताया है, उसी नबी ने मुझे तुम्हारा भी पता बता दिया। उसी नबी ने मुझे तुम्हारा भी पता बता दिया। तो कहने लगे अच्छा इतना इश्क है?
इतना इश्क हुजूर से? फरमाने लगे हाँ। तो कभी कभी हुजूर को तुमने देखने क्यों नहीं आए? हुजूर को हजरत उमर क्या बैठे, देखने क्यों नहीं आए? अबू वैस करनी कहते हैं अच्छा मैं तो ना आ सका, तुमने तो हुजूर को देखा है ना, तुमने तो हुजूर को देखा है ना? कहा हाँ। का फिर बताओ मेरे हुजूर की ये अबरूए मुबारक कैसी है? मेरे हुजूर की अबरूए मुबारक कैसी थी? मगर सहाबा बताते ही कैसे, कभी अदब और हैबत से कभी चेहरा हुजूर का नजर भर के देखा ही नहीं किसी ने, कोई ना बोला दोनों में से। तो फिर हजरत उवैस कहने लगे अब मैं बताऊं ना कैसी थी? का बताओ। कहने लगे दूर से देखो ना तो दोनों अबरूएं मिली हुई नजर आती थी, करीब से देखो तो दोनों जुदा नजर आया करती थी। अल्लाह अकबर। कहने लगे तुमने कभी देखा ही नहीं, पता कैसे चल गया? कहने लगे तुमसे किसने कह दिया? उवैस ने कभी महबूब को नहीं देखा। कहते हैं उवैस की जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जिसमें हुजूर उवैस की नजरों से ओझल हुए। अल्लाह, कभी कभी जिंदगी में लम्हा ही नहीं आया, मेरी नजरों में 24 घंटे हुजूर रहते। कहने लगे अच्छा बताओ कैसे आना हुआ? कमीज दी का हुजूर ने तोहफा भेजा, बस फिर क्या था, दीवानगी मचल गई। कहने लगे मेरे लिए? कहाँ तुम्हारे लिए? कब मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। रो के कहने लगे इतना और बता दो, जब हुजूर ने मेरा नाम लिया था तब हुजूर का चेहरा कैसा था? दीवाने को और क्या चाहिए? बताओ ना, जब हुजूर ने मेरा नाम लिया था तब हुजूर का चेहरा कैसा था? बताया, तड़प गए। कहा कोई पैगाम भी लाए हो? कहा हाँ। कहा मुस्तफा ने कहा है कि मेरे उवैस से कहते ना मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर दे। अल्लाह अकबर। उवैस करनी ने जब अपना हुजूर का तोहफा लिया, लेकर के साइड से रखा, कहते बाद में पहना जाएगा, पहले उम्मत बख्शवाई जाएगी, बाद में पहना जाएगा, पहले उम्मत बख्शवाई जाएगी। सजदे में सर रख के कहते हैं या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत बख्श दे। आवाज आती है उवैस बनु किलाब के बकरियों के बालों के बराबर उम्मत बख्श दी। सर उठा, कहते अब भी राजी नहीं हूं। फिर आवाज आती है उनकी डबल हमने उम्मत बख्श दी है। कहते अब भी राजी नहीं हूं। कहते जा आधी उम्मत बख्श डाली है। कहते या अल्लाह और बख्श दे। आवाज आती है ए उवैस सर उठा ले, आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्शी है, आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफाते मुस्तफा, शाने रिसालत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्शी, आधी अब्दुल कादिर की दुआ से बख्शेंगे। नाम सुना या अल्लाह, कौन है अब्दुल कादिर? कौन है ये अब्दुल कादिर? आवाज आई मेरे महबूब का बेटा है, महबूब का बेटा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। जब उसकी विलायत का सूरज मैं आसमान पे चमकाऊंगा ना, फिर मैं उसको हुक्म दूंगा कि अब ऐलान कर दे। फिर वो मिंबर पे बैठ के कहेगा कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह। और सुनो वैस, जब वो इतना कहेगा ना तो सारे वली अपनी गर्दनें झुका देंगे, सारे वली अपनी गर्दनें झुका देंगे। आवाज आई उवैस, जब महबूब के लिए वादा लिया था तो मैंने नबियों की गर्दनें झुकवाई थी, जब अब्दुल कादिर के लिए वादा लिया जाएगा तो वलियों की गर्दनें झुकवाऊंगा। या अल्लाह कितनी शान वाला है। आवाज आई उवैस, जिस तरह नबियों में मोहम्मद का जवाब नहीं है, उसी तरह वलियों में अब्दुल कादिर का जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब दावत, सरजमीने बैराजपुर। ये है सरकारे गौसे पाक। बंदा कहता क्या मिलेगा? गौसे पाक ने एक पैर पे खड़े होकर के काबे के अंदर पूरा कुरान पढ़ा, पूरा कुरान एक रात में पढ़ने के बाद आवाज आई अब्दुल कादिर आज मांग ले, क्या मांगता है? मांग ले क्या मांगता है? जब इतना कहा ना, कहते अल्लाह आज एक वादा कर ले, आज एक वादा कर ले। कहा कौन सा? कहा मुझसे वादा कर जो मेरा होगा वो दोज़खी नहीं होगा, दोज़खी नहीं होगा। वादा कर जो मेरा होगा वो दोज़खी नहीं होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जा हम वादा करते हैं जो तेरा होगा ना वो दोज़खी नहीं होगा। कितना ही भी बड़ा पापी होगा ना, उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक मैं तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा।
जब तक तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। और गौसे पाक फरमाते मैंने दरोगा से मुलाकात की जहन्नम के, उससे पूछा बता कोई कादरी भी अंदर आना है कि नहीं। उसने कहा रब ने इजाजत ही नहीं दी है मैं किसी कादरी को दोज़ख में डाल सकता। के धनी हो यार, ये तेरा कर्म है आका के बना लिया है अपना। कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुमसे। नसीब है हम गौस वाले, नसीब है हम गौसे आजम वाले। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे और आपको कादरी बनाया है। हाँ, लोग कहते लो जी तुम्हारे जैसे गौस गौस गाते रहे तो क्या मिलता है। मैंने कहा क्यों। बोले ये मुंह और मसूर की दाल। क्या मतलब। कहते अगर नेक पुकारे तो समझ में भी आता गौस आएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे पुकारे तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा गधे तुझे क्या पता, शफाअत तो उन्हें चाहिए ना जो गुनाहगार हैं। जो पहले से जन्नती हैं उन्हें कोई शफाअत की जरूरत। मदद करिए तो वो पुकारेगा जो मजबूर होगा। और गौसे पाक नबी के बेटे करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है। जब बंदा आवाज देता है ना तो अमल नहीं देखते, मोहब्बत देख के बगदाद से चले आते हैं, बगदाद से चले आते हैं। वो गलत नहीं है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गारंटी से कहता हूं। अरे जिसके हाथों में है दामन रोशन जमीर का, जिसके हाथों में है दामन रोशन जमीर का, खौफ नहीं है कब्र में मुनकर नकीर का। भाई बरेली से आवाज आती है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते ये आवाज आती है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, अल्लाह तौफीक दे। उर्स अगर होना तो औरतों को मज़ारों पे जाने की इजाज़त न दे, ये तमाशे बंद करें। हाँ, मज़ारात पे औरतों के मेले ये अच्छे नहीं होते। और लोग शायद कहेंगे कि ये गलत कह गया क्योंकि उनकी भीड़ कम हो जाएगी। बस इंसाफ की बात, मैं सिर्फ दो बातों में बात खत्म करूंगा, पूरी तकरीर लंबी नहीं करनी है मुझे। दो बातों में एक बात कहता हूँ, बताओ जमीन पे सबसे अच्छी जगह कौन सी है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने जवाब दिया मस्जिद। अल्लाह गौस पाक के सदक़े में बगदाद के रास्ते, नजफ अशरफ के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे बुरी जगह कौन सी है। माशाअल्लाह, ये देखिए मुझे भी फख्र है आज मैं मुजाहिद मिल्लत के ननिहाल में बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कच्चे मुच्चे मौलवी को जितनी बातें याद हैं उतनी तो उनके ननिहाल वालों को वैसे ही याद है। क्या खाकसारी है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। ननिहाल है मेरे मुजाहिद मिल्लत के। हाँ, आज उनके मेहमान बने हैं, उनके मेहमान बने हैं। इस पे जितना नाज करे कम है। हाँ, अगर उनकी इस निस्बत पे हम नाज करें, गुफ्तगू करें तो पूरी रात चाहिए। मगर मैं कुछ बताना चाहता हूँ, सबसे बुरी जगह बाजार, सबसे अच्छी जगह सारे याद कर लें, सबसे अच्छी जगह मस्जिद। क्या मस्जिद में औरतों का जाना पहले से ही मना है? हजरत उमर के दौर में पाबंदी, किसके दौर में बोले? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में पाबंदी लगी मस्जिद में जाने से। जब पाबंदी मस्जिद में जाने से लगी ना, क्यों लगी? ताकि बेटियों की इज्जतें महफूज रहें। कानून इस्लाम, औरत मस्जिद में नहीं जा सकती ताकि इज्जत महफूज रखे। अब बेगैरत मुझे बता, जो इस्लाम बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो औरत को किसी मजार या मेले की इजाजत कैसे दे सकता है? जाए मुझे। और अगर सच है, आज के बाद कोई बेटी मेले में नहीं जाएगी। बहुत अच्छा। हाँ, आज के बाद कोई बेटी बाजार में नहीं, मेले में नहीं, तमाशों में नहीं जानी चाहिए।
गलत नहीं कहता हूं। ये कितनी बेटियां बैठी हैं, इनसे 2 गुना ज्यादा मेले में घूम रही हैं। सुनने कम आती हैं, सुनाने ज्यादा आती हैं। इस मैटर पे गुफ्तगू नहीं करनी है, बस मैं उन लोगों के ज़मीर को झिझोड़ना चाहता हूं जिन्होंने हया वाली माओं का दूध पिया है। बेटियां सलामत हैं तो तुम्हारी इज्जतें सलामत हैं। अगर बेटी का दुपट्टा उतरा तो तुम्हारी पगड़ी किसी काम की नहीं रह जाएगी। अगर पगड़ी बचानी है तो बेटी बचानी पड़ेगी। बहुत अच्छा पैगाम, याद रखना, बेटी बचानी है तो पगड़ी बचानी पड़ेगी। और सुने, एक मसला तो ये हो गया, दूसरी बात और सुन ले कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं अपनी दोस्ती का सिर्फ एक मयार रखें, अल्लाह और उसका रसूल। दोस्ती होगी तो खुदा रसूल के लिए होगी, और दुश्मनी होगी तो खुदा रसूल के लिए होगी। वो जवानों, तुमसे गुजारिश है, थोड़ा सा एक काम और करना, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। बहुत अच्छा पैगाम। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। अगर मिंबर वाले मेरी बात समझ रहे हैं ना तो ये भी बोलेंगे, और नहीं समझ में आ रही है तो चुप बैठेंगे। पीर परस्ती छोड़ो, बोले खुदा परस्ती करो। कैसे करते पीर परस्ती? सुने हजरत, दुआएं चाहिए। जब बंदे से पूछा जाता क्या हाल है तो बड़े उससे कहता बस पीर का करम है। किसका करम? किसका? सीधा का पीर का करम है। कैसी फसल हो रही है? बस पीर का करम है। इस बार नाच कैसा हुआ? बस पीर का करम है। रब फरमाता रसूल, करम पीर का हो गया। जमीन चीर के दाने की कोपल मैंने निकाली, उस पौधे को हवाओं से झूले मैंने झुलाए, रोज रात को शबनम से मैंने मुंह धुला, चांद की चांदनी से दिल मैंने लगाया इसका, सूरज से ताकत मैंने बख्शी, एक दरख्त में मैंने पूरी बाल लगाई, उस बाल में 70 दाने दिए, ये सब कुछ मैंने किया। बारिशें आई, दाना नहीं जाए किया, तूफान आया, दाना सलामत रखा, पेड़ गिर गया, दाना सलामत रखा, एक एक बाल से मैंने तुझे ढेरों दे दिया। और जब तुझसे पूछा गया कि ये कैसे मिला है, तूने कहा पीर का करम है। बता फिर मैं किधर चला गया, मुझे क्यों याद ना किया? आज के बाद ये मत कहना पीर का करम है। अगर कोई पूछे तो क्या हाल है, इतना कह देना दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। तो बेगैरत 41 जा रहा है, खुदा 5 बार कह रहा मेरे घर आ, 1 बार जाने तैयार है। पीर साहब बरकत नहीं है, पीर ने भी पूरी मजमूआ नामे अमाले रज़ा क्या खुदावीस की किताब है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे भाई शाहनवाज हसन। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह 5 बार आवाज दे, काम नहीं है। वो पीर से कह रहा है हजरत बरकत नहीं हो रही है, तो पीर ने ये नहीं पूछा नमाज क्या टाइम की पड़ी है, वो ये पूछता है इस बार फसल कैसी है, बिजनेस में मुनाफा कितना हुआ। इसलिए कि उसे नमाज से मतलब थोड़ी है, उसे तो तेरी इनकम से मतलब है। पीर नहीं, ऐसा लगता है जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर बैठा है, पूरे साल की आय पूछ रहा कितनी आई, क्या क्विंटल बिका। पीर वो नहीं, पीर वो होता है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। मैंने के नवासे को ज्यादा नहीं देखा, मेरी मुलाकात हजरत से ज्यादा नहीं है। हाँ सरकार अभी भी मिली, लेकिन कसम खुदा की जिस दिन पहली बार देखा था ना, मुझे ये नहीं पता था कौन है, लेकिन जब देखा था तो मेरा दिल कह रहा था हो ना हो कोई खुदा वाला है, खुदा वाला है, खुदा वाला है। इसलिए कि झुकी झुकी नजरें, वो सहमा सहमा सा बदन, हाँ वो नजरों के तेवर, वो चलने का अंदाज, ऐसा लग रहा था जैसे पहले ही ये किसी के इश्क में लुट के आ रहा है। हक है जिंदाबाद। बता देते हैं
सामने वाला कौन है। और जब बंदा देख के पूछे ना कितनी फसल हुई, तो समझ लेना इनकम टैक्स है। हाँ? तो कहा जी बरकत नहीं है, तो तावीज दे रहा है। तावीज पूरे मजमुआ उठाया, 3 फाड़े और कह दिया इसे काउंटर में लगा, इसे छत पे चिपका, इसे दीवार पे लगा। 3 तावीज लगा के बंदा बैठा। अब तो बरकत होगी, पीर ने तावीज दिया। गधे बरकत तावीज से नहीं, बरकत खुदा देता है। मैं दावे के साथ आता हूँ, तावीज नहीं, पूरी किताब लटका ले। किताब नहीं, खुद पीर के गले में फंदा डाल के लटका ले। उस वक्त तक कुछ नहीं होगा जब तक रब राजी नहीं होगा। वाह वाह, रब राजी नहीं होगा। क्या बजे सो के उठते हो? और सुबह को आंखें मसल के ऐसे आते हैं, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाएगी। दिमाग खराब है ना। 11 बजे क्यों सो के उठा? 11 बजे वो रात को लेट सोया था, 3 बजे तक मोबाइल चलाएगा, तो 11 बजे ही सो के उठेगा। क्यों IAS कर बन रहा है क्या? IPS की तैयारी? नहीं, वो थोड़ा सा खबरें देख रहा था। लानत तो तेरी खबरों पे भाई, 3 बजे तक सोता रहा और फिर तावीज लिए घूम रहा है। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। ये हुजूर की दुआ है। तुम 11 बजे सो के उठो तो बरकत पीर नहीं, पीर का बाप नहीं दे सकता। और बरकत कर लेनी है, सुबह उठना पड़ेगा। जैसे ही मस्जिद से अजान हो फजर की, मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फेंक दे बिस्तर, फेंक दे चादर, दौड़ के मस्जिद में आ जा, 4 रकात रब को अदा करके दिखा दे। उसके बाद निकल मस्जिद से, बिजनेस की जगह पे चला जा, दुकान सुबह में जाके खोल ले, दुकान खोल के बैठ जा, लो रब से लगा ले। आवाज आती है, तूने सजदे करके हमें राजी कर दिया है, रिस्क दे के हम तुझे राजी करने वाले। बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। राजी हो, मल्ला राजी हो ना हो, पीर राजी रहना चाहिए, भुइयां रहना चाहिए। तमाशा बना दिया। नमाज पढ़नी पड़ेगी, रब को राजी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा रब को राजी। तुम्हें कितनी बार बुलाया गया? 5 बार। कितनी बार? जोर से 5 बार का सजदा कर, ड्यूटी शुरू कर दे। जोहर में आ, बता के जा कितना कमाया। असर में आ, फिर बता कितना कमाया। फिर आवाज आती मगरिब में आ, पूरा हिसाब दे। कहते इशा का पढ़, कमाई दौलत पे ताला लगा दे। फिर दुनिया चोरी हो सकती है, तेरी दौलत चोरी नहीं हो सकती। चोरी नहीं हो सकती। तुझे इसलिए 5 बार बुलाया और तू गया ही नहीं 5 बार। फिर कहता हाय रे यार, या टांग टूट गई। जब नमाजें नहीं पढ़ते तो ब्रेन ट्यूमर होता है, हार्ट अटैक होता है, जिसमें एक दिन में 17 लाख चले जाते हैं। ये कहता पीर जी दुआ करना, 17 लाख चले गए। अल्लाह कहता ये 17 ऐसे नहीं गए, मैंने जबड़े से निकाले, मैंने निकाले। तुझे क्या लग रहा था FCI बैंक बचाएगी, SBI बैंक में बचा रहेगा? वो कहता जब हम पकड़ते ना तो जबड़ों से निकाल लेते, और जब हम देते हैं ना तो समंदर से निकाल कर देते। हजरत इब्राहिम बिन अदहम पूरी सल्तनत छोड़ के आ गए, पूरी सल्तनत ठुकरा दी। मामू आगे तो भाई शाहनवाज हसन इशारा कर रहे हैं कुछ और मौजू का। मैं क्या बताऊं, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। मैं अकेला आदमी एक वक्त में सारे इलाज तो नहीं कर सकता, बस कुछ बातें हुजूर के दीवानों से अर्ज कर रहा हूँ। अंदाज़े में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। संजीदा लोग, समझदार लोग समझ जाएंगे। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं पूरी तकरीर नहीं कर रहा हूँ इस मौजू पे, बस समझाने लगा हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हुए ना गुदड़ी सिल रहे थे, पूरी हुकूमत को ठोकर मार के आए थे। मामू आगे कहने लगे भांजे का जी हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया, हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया। जब हुकूमत जब बैठे थे तख्त पे तो ताज भी सोने का था, कुर्सी भी सोने की थी, बर्तन भी सोने के थे। आज ये दिन आ गए कि गुदड़ी भी हाथ से सिल रहे हो। मुस्कुरा के कहने लगे देखना चाहते हो मुझे क्या मिला है? हाँ हाँ, जो सुई हाथ में थी दरिया में फेंक दी। कलो जी सुई बची थी वो भी फेंक ली। मामू ने इतना कहा, मुस्कुरा। उसके बाद आवाज देते मछलियों मेरी सुई ला के दो, मेरी सुई ला दो। इतना कहा ना तो हर सुई, हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी, हर मछली के मुंह में सोने की सुई।
किनारे पे लेके आ गई हुजूर, मछली कहती है सुई हाजिर है। देख के कहने लगे ये सुई मेरी नहीं। मामू कहने लगे भतीजे भांजे सोने की ये ले क्यों नहीं लेता? कहने लगे इसी सोने को तो ठोकर मार के आया। फिर आवाज दे के कहते मछलियों वो लाओ जो मेरी है। जो मेरी है, वाह वाह। सारी मछलियां पलट गईं। एक मछली छोटी सी सुई लेके आई, कहने लगी हुजूर ये है ना आपकी सुई? आपने लेके कहा, धागा देखा, कहने लगे हाँ मेरी यही है। कहा मामू हैरत में, कहा बताना क्या चाहते हो? कहा आप भी नहीं समझे। कहने लगे जब से मैंने दुनिया ठुकरा करके मैं खुदा का हो गया हूँ, सारी खुदाई मेरे कदमों में मचलती नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या अल्लाह वालों की बात मत पूछो कि जिंदगी बेमिसाल रखते हैं। अरे जिनको दुनिया फकीर कहती है, अपनी गुदड़ी में वो लाल रखते हैं। बस अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के हो जाओ। अगर सिक्का गिरेगा ना तो गड्ढा डाल देगा, किसी को हजम नहीं होगा तुम्हारा एक भी रुपया। खुदा के हो जाओ, कोई चुरा नहीं सकता। जब हिफाजत के ताले रब की तरफ से लगते हैं ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया एक पैसा ले सके। और जब अल्लाह की हिफाजत से माल निकल जाए तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया बचाया जा सके। अल्लाह वाले हो जाओ। करेंगे नमाजों की पाबंदी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। बिजनेस बाद में जाएंगे, पहले फजर में अपने रब को मनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। दुकानें सुबह खोलेंगे, रात को इशा के वक्त मोबाइल बंद कर दो। हुजूर ने फरमाया जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। तो जल्दी सोना है, जल्दी जल्दी उठना है। हमारी जवानियां खत्म हो गई, अब तो जवानी आई नहीं रही। 3 बजे तक मोबाइल चला रहा, जवानी आएगी कहां से? हैरत होती है जवानों की जवानी देख के। ऐसे झंडा लिए खड़ा था 12वीं का, तो झंडा कम हिल रहा था, बंदा कुछ ज्यादा हिल रहा। कह रहा लाल किले पे झंडा लगाएंगे, हाथ में तो थाम ले। कई सारे बोनबीटे पीने पड़ेंगे तब जाके झंडा संभाल पाओ। इसलिए जवानियों की हिफाजत करो। गालिब ने कहा था तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। इसकी हिफाजत करें, जल्दी सोया करें, जल्दी उठा करें, नमाजों की पाबंदी करें और हर चीज में खुदा की रजा शामिल रखें। अहद कर लें, हम जिएंगे तो हुजूर की शरीयत के लिए, मरेंगे तो हुजूर की शरीयत। कायनात में सबसे बड़ा पीर आमीना का लाल है, सबसे बड़ा पीर आमीना का लाल है। हाँ, तो हम अपने पीर की बाद में मानेंगे, मदीने वाले पीर की पहले मानेंगे। अगर पीर कुछ कहेगा तो ये मिला के देखेंगे इसकी बात मदीने वाले से मिलती है कि नहीं। अगर मिलती है ना तो फिर झूम के कहेंगे इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहोगे, यहाँ भी गौस वाले कहलाओगे, वहाँ भी गौस वाले कहलाओगे। हाँ, वो कहा है ना, दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। और अब बरेली से आवाज आती, दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वादी। हाँ, मुश्किल में है बराती पुरखार वादी है। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और मैं तो कहता हूँ लोगों, इस उर्स को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो। लोग कहें एक उर्स बगदाद में होता है, एक उर्स उड़ीसा में होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उड़ीसा में इसकी सारी जरूरत है, सारी जिम्मेदारियां पूरा कर। और जो भी देगा ना इसमें, वो अपनी मर्जी से नहीं, बगदाद वाले की मर्जी से देगा, बेशक बगदाद वाले की मर्जी से देगा। इसलिए उर्स उनका तो इंतजाम भी उनका है। कमेटी वालों से गुजारिश है, कभी दिल थोड़ा ना करना, कभी दिल थोड़ा ना करना। जब उनकी 11वीं होती है, जब वो हुजूर की 11वीं करते थे तो इंतजाम हुजूर फरमाते थे। आज हम गौस की 11वीं करते हैं तो गौस ही इंतजाम फरमाएंगे। हाँ, इतने बड़े मजमे में दिल छोटा ना करना। कोई तो ऐसा गौस वाला होगा जो आके एक दिन तुमसे कहेगा यार तू कादरी तो मैं भी कादरी हूँ,
मेरी नस्लें उनका लंगर खा रही हैं, आज बताओ उनके जलसे के लिए, उनके मिंबर के लिए क्या कमी है। फिर तेरे कहने की देर होगी, दीवानों को देने में देर नहीं होगी। यही सच्चे कादरियों की पहचान है। हाँ, ख्याल रखेंगे ना। मुझे बताया गया है किसका थोड़ा काम होना था ना। हाँ, इमाम साहब तशरीफ ले गए। बहरहाल जो भी काम होना है ना, जो भी काम होना है तो आपको पूरा ताउन करना है, पूरा ताउन करना। कुछ तो गौस के नाम पे लगा दो, ताकि बगदाद वाला पूछे बता कैसी 11वीं की थी, कह देना हुजूर ऐसी 11वीं करके आया हूँ कि मैंने पैसा वहां लगाया है, जब तक दुनिया रहेगी मेरा पैसा काम आता रहेगा। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह ताउन, ख्याल करेंगे ना। अल्लाह करे फिर आप मुझे बुलाओ अगले साल और मैं फिर गौस के इस उर्स में आऊं। मेरी तारीख खाली हो ना हो, तुम तो इंशाअल्लाह कहते हो। डर रहे सोच रहे इंशाअल्लाह घंटे ले लिए तो फिर भी 2 घंटे लेगा। नहीं जी मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज मजमा अच्छा लगा था, ननिहाल थी मुजाहिद मिल्लत की, मैं क्या करता, मैं थका ही नहीं तो बात यहाँ तक आ गई। हाँ आप तो नहीं थके अभी, नहीं थके ना, जरा कह दें या गौस। कुछ लोग अब भी नहीं बोल रहे भाई, अब भी नहीं बोल रहे। 11वीं खाते खाते दांत टूट गए, गौस पाक का नाम लेने का नंबर नहीं है। बड़ा मसला है भाई। मैं कल भी जान छुड़ाई, मैंने परसों भी जान छुड़ाई, लेकिन हमारा भाई बड़ा दीवाना है ना, ये यहाँ के शजरे के लिए आ गया। अल्लाह सलामत हो। कि भाई मैं सुना देता हूँ शजरा हुजूर का, ताकि भाई का दिल रह जाए। बस ज्यादा लंबी बात नहीं है, जरा कह दें सुभान अल्लाह। लेकिन शजरा ऐसे नहीं सुनाया जाता, तकरीर तो जैसे भी सुन ली, लेकिन शजरा थोड़ा दीवानगी से सुना जाता है। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो सबको क्या बोलना है? ऐसे तो शजरा नहीं, मर्सी पढ़े जाते। क्या इरादा है, पढ़ना है शजरा? तो फिर जरा जोर से कहते ना सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाई। सच बता रहा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपने मुल्क में इतना शजरा पढ़ दिया है कि सुनने वालों को शजरा याद, सुनने वालों को शजरा याद हो गया। कई मौलवियों को भी याद हो गया, वो भी जलसों में सुनाने लगे। मगर मसला कुछ नहीं है, हुजूर की बात है, मैं कहता हूँ सारे ही सुनाने लगे जाए। जरा बोलते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इद्रीस। ये आगे वाले अल्लाह के बंदे मोबाइल लिए बैठे हैं भाई, मोबाइलों में बड़ी वीडियोस पड़ी हुई है। कम से कम आज सामने से मौका मिला है तो जरा दिल लगा के सुन लो ना भाई। सुभान अल्लाह। जो सामने वाले लोग हैं ना, तो वो एक ड्राइवर की करवट में बैठे वाले इंसान की तरह होते हैं। हाँ, तो अगर आपको नींद आई तो मैं खुद ब खुद सो जाऊंगा। तो आप जरा थोड़ा सा जिंदा दिली, और अगर थक गए तो जगह खाली करके जिंदा लोगों को जगह दे दें। थोड़ा सा आप किसी कब्र में जाके आराम कर लें। जिंदा ही बैठे ना बेटे, बोल जरा सुभान अल्लाह। हाँ, जितनी बड़ी पगड़ी बैठा है ना लेकर के, इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी निभा। जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने कलाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा। बस जो हुए अखलाक उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह हुम्मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे बैठे आप लोग बैठे 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 पूरा मजमा तशरीफ रखे। अभी थोड़ी देर के बाद मुफ्ती शहरियार साहब की आमद होने वाली है। लाजवाब गुफ्तगू, लाजवाब खिताबत, अल्लाह सलामत रखे। इसी 27 नवंबर को बालूबीसी में उर्स सूफी मिल्लत होगा, जिसमें मुफ्ती शहरियार तशरीफ ला रहे हैं। और 11 मार्च को हमारे नादलों के लियाकुद्दीन भाई आए हैं, इंशाल्लाह वहां भी प्रोग्राम होगा। पूरा मजमा आइए, शहनवाज हसन का इस्तकबाल। हजरत बैठे हैं, कहीं जा नहीं रहे, मुलाकात करेंगे। किसी का 400 रुपया गिर गया है, मेरे पास है, ले सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। खूबसूरत खिताबत मुफ्ती हम्माद साहब से समाअत फरमा रहे थे। शहनवाज हसन माइक पर गा रहे हैं। उसके बाद मुमताज टांडवी, फिर मुफ्ती शहरियार की आमद।